हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, सुनहरा मौका था। सुनहरा मौका था राष्ट्रपति शासन लगाने का वेस्ट बंगाल में। सुनहरा। जो पुराने साथी हैं वो जान रहे होंगे कि लगभग 2016 को मैंने ये बोलना शुरू किया था कि देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, चिड़िया खेत चुग जाएगी। उसके बाद बहुत पानी बह गया, बहुत पानी बह गया वेस्ट बंगाल में। साहब, ईडी को बंधक बनते देखा, सीबीआई को बंधक बनते देखा, और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनको कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चूज किया है, जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश पर काम कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग पर काम कर रहे हैं। और साहब, लेकिन बहुत इज्जत है, सम्मान है, माननीय आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब सूर्यकांत साहब यहां चूक गए। पूरा उन्होंने एसआईआर को मैनेज किया है। जो शंका आई है उसको सुना, फिर जब शिकायतें आई कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तमाशा चलता रहा। फिर उन्होंने ही आदेश दिया कि इसमें पीठासीन अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होने चाहिए। जब इस पर आपत्ति आई तो सूर्यकांत साहब हमेशा की तरह बड़े सख्त हुए और फटकार लगाई ममता के अधिवक्ताओं को। फिर ममता भी पहुंच गई। पहले तो उनको सुना ही नहीं जाना चाहिए था एनीवे, क्योंकि अगर अपियरेंस इन सेल्फ था उनका तो उनके वकील का वकालतनामा पहले विड्रॉ होना चाहिए था। खैर, मुख्यमंत्री हैं, सूर्यकांत साहब ने कंसिडर कर दिया, इंटेलिजेंस दे दिया उनको। लेकिन साहब, कल मालदा में जो घटना हुई है, यहां लिंचिंग हो जाती, 7 आदमी मार दिए जाते, 3 महिलाएं थी। साहब, वो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने ही एक प्रोग्राम अपलोड किया था, मानो एक डी फैक्टो राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लग गया है, पूरा सरकारी जामा बदल के रख दिया है। यही मैंने कहा था ना, सीआरपीएफ लग रही है। पहले बाहर बैठी रहती थी जब वोट पड़ता था, अब सुन रहे हैं अंदर बैठेगी। इतना सख्त है इलेक्शन कमीशन कि आप लोग को बताऊं कि 2-3 सीआरपीएफ वाले अभी जबकि ड्यूटी शुरू नहीं हुई है, कैरम खेलते हुए उनका वीडियो वायरल आ गया। या पैरामिलिट्री वाले कैरम खेलते हुए सस्पेंड कर दिया गया उनको, सस्पेंड। साहब, माल्डा में जब वहां पर वीडियो कार्यालय से बाहर निकल रहे थे पीठासीन अधिकारी और स्पेशल ऑफिसर्स, उनको आप स्पेशल कहेंगे भैया, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, बाहर हजारों आदमियों की भीड़ पहुंच जाती है कि साहब यहां पर हमारा ट्रिब्यूनल नहीं खुला, ट्रिब्यूनल नहीं चला, और उनको लगभग 10 घंटे बंधक बना के रखती है। यार, 3:30 बजे दोपहर में तमाशा शुरू होता है, 7-7:30 बजे तक पुलिस आनी शुरू होती है, भीड़ पुलिस को रोक देती है, 11:30 बजे इनको रेस्क्यू किया जाता है। और 3 महिलाएं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इट्स एन अनफोल्डिंग स्टोरी, 3 महिलाएं। क्या इंतजार था कि अंदर ये 10-5 हजार आदमी घुस जाते और 2 लिंचिंग हो जाती और 2 मार दिए जाते पीठासीन अधिकारी और इलेक्शन कमीशन। और ये नई बात थोड़ी है, ये तो ईडी में देखा, ईडी पे पत्थर चले, ईडी बंधक बनी है, अभी हाल में बनी है जो मुकदमा चल रहा है। पहले तो जो कार तोड़ी गई थी वो याद होगा आप लोगों को, जब कौन सा वो उनका एक मुस्लिम नेता था, जो एक मामला आया था, नाम भूल रहा हूं मैं। और अभी तो साहब ईडी के हाथ से फाइलें छीन ली गई। कोई दूसरा आदमी छेलता तो अभी तो बात ही हो रही है एफआईआर की, जेल में होता, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और साहब, जो माल्डा में कल हुआ है तो मामला चीफ जस्टिस साहब ने सुयो मोटो स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बोला गया है इलेक्शन कमीशन से कि एनआईए या सीबीआई की जांच अगर आपको चाहिए, आप करवाइए, ऑर्डर करिए, आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं साइन करता हूं। यह हद पहुंच गई है मेरे भाई। और किसी तरीके से उनको वहां से बचा के निकाला गया है, हल्ला बोल दिया। ये उन्हीं वोटों के चक्कर में हुआ है जो हम बहुत दिन से कवर कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि 1,20,00,000 वोट खटाई में पड़े थे, जिसमें से मोटा मोटा 60 लाख वोट तो गवर्नमेंट ने भी मान लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, कि इसमें कोई विवाद नहीं है। कोई डबल वोट थे, कोई लोग जो मर गए थे उनके वोट थे, और करीबन 10-11 लाख लोग मिले ही नहीं। आ गए होंगे कहीं उड़ीसा, यूपी, बिहार, जहां पर एसआईआर हो चुकी है। चुनाव के बाद फिर वापस ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे।
चलिए फिलहाल वोट तो नहीं डाल पाएंगे, डेमोक्रेटिक हिस्से का में पार्ट नहीं ले पाएंगे। और इसी 60 लाख की बात कर रहा हूं, कितने जो लोग मर चुके थे, कितनों के वोट पड़ते होंगे? जो डबल वोट थे, सोचो वो कितनों के पड़ते होंगे? तो इस 60 लाख पर तो वहां की सरकार विरोधी नहीं कर पाई, तो 60 लाख तो अलग कर दो। और गारंटी से बता रहा हूं, इस 60 लाख में कम से कम 35 लाख वोट पड़ता होगा, इसको तो आप अलग कर दो। अब ये जो बचे बाकी 60 लाख जिनको चैलेंज किया गया, लोगों ने इनको चैलेंज किया कि नहीं हमारा वोट है, वो सत्य भी हो सकते हैं, जिसमें से कल शाम तक की रिपोर्ट है कि 47 लाख वोटर्स को डिस्पोज कर दिया गया, यानी उनका मैटर सुन के उस पर फाइनल जजमेंट कर दिया गया है। जजमेंट क्या किया गया ये अभी सामने नहीं आ पा रहा है, दैट्स अ कंट्रोवर्सी। और ये है कि 7 अप्रैल तक, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आदेश है कि 7 अप्रैल तक इस पूरे 60 लाख को आप डिस्पोज करिए, ये दूसरे वाले 60 लाख को, पहला तो गया, आप समझ गए होंगे। अब ये देखना है ये फाइनल डिस्पोज होके क्या सामने आता है। ये उसी का बवाल था, उसी का, कि मालदा में यहां पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं बना, पहले नहीं बना, और इसके लिए उन्होंने कहा विरोध कर रहे थे। और साहब इन लोगों को तो सुरक्षा दी जाती है, और ऐसे माहौल में तो इनके साथ सीआरपीएफ चलनी चाहिए। और ये तो शुक्र करिए कि उधर से कोई और प्रोवोकेशन नहीं हुआ, सब अपना चुप बैठे रहे। कहीं वो पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट बन के बाहर आते, हड़काते, तो कौवा लाठी डंडा चल जाते, 2 लाशें पड़ी हुई मिलती। सुनहरा मौका था, रातों रात संज्ञान लेकर राष्ट्रपति शासन लग सकता था इसी घटना पर। ये घटना इस मारे छोटी लगती है, ये तो प्रॉब्लम है हमारे देश की, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, मरा नहीं कोई अधिकारी, मर जाता फिर आप देखते। रातों रात संज्ञान होकर सुबह राष्ट्रपति शासन ठुक जाना चाहिए था, और साला कोई कहने वाला ना होता कि इसमें कैसे ठुका है, क्योंकि इतने दिन से बात चल रही है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड ममता गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ममता गवर्नमेंट। पकड़े कौन लोग गए, बंधक कौन बनाए गए? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। कितनी बड़ी घटना है, सीधे संज्ञान लेते हुए कि हमारे नाक के नीचे तुम ये कर रहे हो, इससे पहले तुमने क्या किया होगा। सुनहरा मौका था, अफसोस कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता तो यकीन करिए कि सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। एनीवेज में यह भी ओपिनियन आ सकता है कि एकदम से ये चुनाव ममता के अगेंस्ट जा रहा था तो ये उसके स्विंग में आ जाता। हालांकि जो सर्वे हैं वो अभी भी अलग रिपोर्ट बता रहे हैं। अरे यार, मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, फिर मैंने उसको सर्च किया। जब सर्च किया तो गूगल पे उसी आर्टिकल का आपको वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो उसमें बंदे ये बता रहे थे कि हमारे इंटीरियर में, वेस्ट बंगाल में, जो इनका पतंग जो निशान है, आई थिंक नहीं, 3 फूल, सॉरी, तो उसका जो बटन है, बटन, उसमें रेगुलर बेसिस पर आकर इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, बड़ी अजीब बात लगी मुझे, इतर लगा देता है। इतर समझे आप, जो एक तरह से ट्रेडिशनल सेंट मानिए आप, उस पर इतर लगा देता है, और बीच बीच में लगाते रहते हैं आके हर आधे घंटे में। वैसे इसको भी ब्लफ किया जा सकता है कि पहले आप दूसरे को वोट दे दो, फिर इतर वाली उंगली, इतर वाली जो वो बटन है 3 फूल का, उस पर अपनी उंगली रब कर दो। लेकिन एक गरीब आदमी में, भूखे आदमी में, कमजोर आदमी में, डरे हुए आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो यार मैंने ये पढ़ा कि वो इतर उस पर लगा दिया जाता है और बाहर जाके उंगली सूखते हैं कि तुमने वोट दिया ही नहीं दिया इतर को। मैंने कहा यार ये क्या है? जैसे आपने जब इतर वाले को वोट देंगे तो आपकी इतर में की खुशबू आ जाएगी, तो बाहर जाके ठीक है जाओ, ये है इतर। पता नहीं आप लोगों ने रिपोर्ट देखी या नहीं देखी है। फिर मैंने जब प्रोग्राम देखा तो गूगल पे मिल गया, तो उसमें फिर गूगल का वीडियो था, तो उस बंदे की मैंने खबर देखी। सुनहरा था, मौका था साथियों। मीट मछली अंडा बंगाल में बंद हो जाएगा, इसका ये चीज साफ दिखाता है। हमने सच सर्वोच्च में कवर किया था। हाँ, प्लीज सच सर्वोच्च को भी सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, जिम्मेदारी से चैनल लेके हम लोग चल रहे हैं। एक नया उन्होंने एक प्रोग्राम डाला है खबर हट के, ये भी एक तरह से हताशा दिखाता है। फिर देखना है ओईसी और इनका फैक्टर क्या असर लाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ओईसी को वोट मिले, हाँ इतना मिल जाए कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो सर्वे बता रहे हैं, मैं उस सर्वे इसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। तैयारी ऐसी लग रही है कि ममता का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। पहला, वो इतना जबरदस्त होगा कि ममता हार जाए, ये प्रश्न चिन्ह है, ये इस पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर ममता कंफर्टेबली भी जीत गई, वो बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल छोड़िए,
150 170 सीटें भी पहुंच गई तो बंगाल का फिर भाई मुश्किल हो जाएगा हाल। एनीवे, नजर रखेंगे, ऑथेंटिक खबर से आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।